है गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 7 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए, प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के जिनका नाम है मसूद पेजेश्कियान। तो भैया ये बिल्कुल पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ईरान को मैप में लोकेशन बिल्कुल पता होना चाहिए, कौन कौन से देश की बाउंड्री ईरान को टच करती है। वीडियो के एंड में लोकेशन आपको बिल्कुल दिखाई जाएगी, ईरान घुमाया जाएगा, ठीक है, बिना पैसे के। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुकी जो कम्युनिटी के बारे में। तो देखिए, ये कम्युनिटी के लोग मणिपुर में पाए जाते हैं। कई बार देखने को मिला है पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं या यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें जो कम्युनिटी चर्चा में होती है ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। एसएससी बैंकिंग में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भैया ये कम्युनिटी के लोग कौन से राज्य में रहते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जोरावर के बारे में। जोरावर कौन है? जोरावर जोरावर हमारा लाइट टैंक है जिसको इंडेक्ट कर दिया जाएगा इंडियन आर्मी में 2027 तक। बिल्कुल हमारा इंडिजिनस है और इसको ज्वाइंटली डेवलप किया जाता है डीआरडीओ और लार्सन ट्यूब्रो के द्वारा। अब डीआरडीओ का मोटो क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हाई मोटो, ठीक है, मोटो जरूर बताना। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, टेंशन मत लो, ठीक है, सब कुछ डिस्कस कर रखा है मैंने। इसरो का सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। जो जून का भी पीडीएफ देख लेना, जून का पीडीएफ हमारा जो है ना, बिल्कुल अपलोड है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स करके है, ठीक है। कोई सजेशन सुझाव कभी आपका हो ना तो टेलीग्राम पे भी सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आपको मिलेगा द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 के नाम से आईडी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे चंद्रावली केव के बारे में। तो ये केव जो है ना, ये कर्नाटक में देखने को मिलती है। अब बात करेंगे गिग वर्कर के बारे में, गिग जिग जो भी बोलो भैया, ठीक है। गिग वर्कर कौन होते हैं? देखो, ऐसे जो लोग होते हैं जो एंगेज होते हैं डिमांड बाई कंपनी फॉर शॉर्ट टर्म कॉन्टैक्ट के लिए, जैसे कि जोमेटो का डिलीवरी बॉय, ठीक है, और उबर के ड्राइवर, तो इनको गिग वर्कर की श्रेणी में दिया जाता, मतलब रखा जाता है। अब गिग वर्कर में लोग क्यों जाते हैं, क्यों पसंद कर लेते हैं? क्योंकि भैया देखो, इनमें आप शॉर्ट टर्म के लिए भी काम कर सकते हैं, कोई एज का बैरियर नहीं होता, कोई इतना एक्सपीरियंस भी नहीं मांगते हैं ये लोग ज़्यादा, है ना, और एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी जॉब की रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डेनिसॉन्स के बारे में। देखो, ये स्पीसीज हैं एंशियंट ह्यूमन की। आज साइंस एंड टेक का जो पोर्शन आता है द हिंदू में, उसमें मेंशन था, तो हमारे लिए काम की है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसके ऊपर पहले भी 2 क्वेश्चन पूछ चुकी है इसके ऊपर, ठीक है। एक तो 2019 में पूछा गया था और एक आई थिंक 2013 में। वीडियो के एंड में दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो हेपेटाइटिस के बारे में बात करें, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर है बिल्कुल, और ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट का मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसके टाइप के बारे में बात करें, वायरल होता है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी होता है, टॉक्सिक हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। वायरल में ए बी सी डी टाइप के होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए और ई जो है ना, ए और ई फूड और वाटर से हो जाते हैं, ठीक है, फूड एंड वाटर से ए और ई हो जाते हैं। बी सी डी जो है वो बॉडी का जो फ्लूइड्स है, जैसे ब्लड हो गया, ये सब चीजें हैं ना, इनसे ये फैल जाते हैं, बी सी डी, ठीक है, तो पता होना चाहिए। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस ज्यादा पियोगे तो भैया ज्यादा ही मरोगे, सताओ, मतलब ज़्यादा पियोगे तो ज़्यादा सहन करना पड़ेगा। हैवी ड्राइवर अगर बनोगे तो भैया, तो हैवी जो अल्कोहल का यूज करते हैं उनको ये होता है। टॉक्सिक हेपेटाइटिस की बात करें तो ये पॉइजन या केमिकल्स के लेने से हो जाता है। ऑटो इम्यून, अब देखिए कई बार देखने को मिलता है, दवाई खा ली, गेहूं की उसमें रखी थी, गेहूं की टंकी में दवाई पलक ली, पति ने कुछ कहते ही महिला ने लपक लिया, लड़कों ने ले ली है। भैया ऐसा मत किया करो, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, ठीक है। ऑटो इम्यून की बात करें, अब मैं केस बताता हूँ आपको इसका, टॉक्सिक हेपेटाइटिस का। मैं एक बार ऐसे ही किसी पर्पज से विजिट किया मैंने हॉस्पिटल में, और वहाँ पे एक केस आया, ठीक है। तो वो केस क्या था, एक महिला पॉइजन खा के आई थी, और पॉइजन कैसा था वो बता भी क्या रही है कि बच्चे ने, है ना, वो अनाज की टंकी से दवाइयाँ निकाली थी, गोली निकाली थी जो मेनली कीड़े ना लगने के लिए डालते हैं, और वो गलती से उसने, है ना, मटके में डाल दी, मटका पानी पीने वाला मटके में डाल दी, और मैंने पानी पी लिया, और ऐसा हुआ। जबकि यार ये क्या बहाने बनाना, बता देना साफ साफ कि ऐसे मैंने ले लिया था। तो ऐसे मत किया करो, जिंदगी बहुत कीमती है, ठीक है। देखो, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो खुद ही बॉडी को खाने लग जाता है, मतलब इसकी खुद की वजह से होता है। तो ये कई बार ऐसा होता है, जेनेटिक भी देखने को मिल जाता है, जेनेटिकली, और बॉडी अगर अपने आप को खाने लग जाए, समझ जाओ ऑटो इम्यून में जा चुके हो आप लोग। इसीलिए बोलता हूँ योग कर लिया करो 10-15 मिनट, कुछ नहीं होता यार। धर्म जात पात को निकाल के सभी लोग मिलके अपना प्राणायाम किया करो। सांस तो तुम्हारा है ना, सांस तो किसी और ने नहीं दे रखा, प्रॉपर धर्म ने, तो अपना सांस को लेना छोड़ना किया करो, एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब देखो, ए और ई टाइप का जो हेपेटाइटिस है ना, उसमें नो ट्रीटमेंट, देख लो कितनी खतरनाक चीज़ है। और रिसेंटली अप्रैल में एक
रिपोर्ट आई थी ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, हेपेटाइटिस की, तो उसमें बताया गया था कि इंडिया हैज 2.9 करोड़ विद हेपेटाइटिस बी, बहुत खतरनाक है बी, ठीक है। और WHO एलिमिनेशन बाई 2030, WHO का ये टारगेट भी है कि हम हेपेटाइटिस को खत्म कर देंगे 2030 तक, ठीक है। और जो सिविल सर्विस में क्वेश्चन था वो बी के आसपास ही घूम रहा था पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करेंगे रतन कुमार केश के बारे में, जो बंधन बैंक के इंटरिम MD और CEO होंगे। मैप में लोकेशन की बात करें तो आज आ जाओ, आपको ईरान घुमा देते हैं। देखो ईरान का आपको कमेंट करना है, बहुत बार मैं बोल भी चुका हूं आपको कि कमेंट करके बता दो ईरान को कौन कौन से शहर की बाउंड्री भैया टच करती है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन कौन से देश का बॉर्डर टच करता है, इधर पड़ता है कैस्पियन सी, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है गाइज। अब बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, तो देखो दोनों क्वेश्चन के बारे में बात करें। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला कि नोट करेक्ट पूछा था, ये भी ध्यान रख लेना ऊपर, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी एंड डज नॉट हैव ए वैक्सीन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं ए और ई जो है इनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बाकी के लिए गोली दवाई वैक्सीन मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नोट करेक्ट पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। और बाकी के फिर ये जो ऑप्शन होते हैं इनको याद रख लेना, अच्छे पॉइंट्स होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि पेपर में काम के होते हैं और ऐसा नहीं है रिपीट नहीं होता। आपको क्वेश्चन दिखा दिया ना मैंने, देखो अब रिपीट देख लो। 2013 में, 13 में क्या पूछा था कि ये पूछा गया था कि भाई इनमें से कौन सी बीमारी है जो ट्रांसमिटेड हो सकती है एक आदमी से दूसरे को टैटू करवाने से। जो आप ये शौकीन से टैटू बनवाते हो ना, ऐसे उठा के भैया यहाँ पे बना दो, यहाँ बना दो, तो वहाँ बनाने से ऊपर वाला भी बुला लेगा कि आ जाओ अब मैं बनाऊंगा टैटू तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो भैया ये बीमारी हो सकती, बिल्कुल इससे फैल जाती है। हेपेटाइटिस बी मतलब टैटू करवाने से ये भी फैल सकता है और ये भी फैल सकता है। चिकनगुनिया नहीं फैलता है टैटू करवाने से। तो ये जब इतनी खतरनाक बीमारी है चिकनगुनिया, तो क्या कर लेगा फिर आपका। तो ये टैटू वैटू ऐसे ड्रामे जिंदगी में ऐसा सब करने से बचो और अपने शरीर का बिल्कुल ख्याल रखा करो। कोई सजेशन सुझाव हो तो नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। जय